Students, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM CND Dhanbad. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता लगाया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक नोटेशंस। Chemistry is the study of atoms and molecules having very low or very high masses which are not convenient to use in chemical calculations. स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है केमिस्ट्री में बहुत सारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स का मास या अदर वैल्यूज़ काफ़ी कम हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हम लोग केमिकल कैलकुलेशन में इस तरह का कॉम्प्लेक्स वैल्यू को अगर हम यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं तो वो सुविधाजनक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि हम लोग दो एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये दोनों जो डिजिट्स है, वैल्यूज़ है, उसमें जो डिजिट्स है वो कितना ज़्यादा है, इसको अगर हम केमिकल कैलकुलेशन में अगर हम पुट करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कैलकुलेशन करने में, और ये थोड़ा सा कन्वीनियंट भी फील नहीं होता। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस ऑफ द वैल्यूज़। अब इस तरह की जो असुविधा होती है रासायनिक गणना में, उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस क्या है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स इज़ अ मेथड टू एक्सप्रेस एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या वैल्यू को अगर हम n इंटू 10 टू द पावर n के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, जहाँ पर वेयर n इज़ एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ n का जो मान होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हम देख पा रहे हैं, एक वैल्यू है 3, 5, 6 एंड देन 17 टाइम्स 0। इसको हम लोग अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.56 इंटू 10 टू द पावर 19 लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो वैल्यू है उसको हम लोग 64.56 इंटू 10 टू द पावर -17 लिख सकते हैं। इस तरह से किसी भी वैल्यू को n इंटू 10 टू द पावर n के पावर में या इस रूप में प्रदर्शित करने का जो रिप्रेजेंटेशन है वो साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। द अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है किसी भी वैल्यू का जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू है उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, और ये जो अनसर्टेनिटी है उसको मेंशन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रयोग करते हैं, और वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस रूप में निकाला जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं।
Significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain. यानी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वैसा मीनिंगफुल डिजिट्स है जिसमें कि एक भाग जो है सर्टेन होता है और हो सकता है कि दूसरा भाग जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो अनसर्टेन हो या नहीं भी हो. फॉर एग्जाम्पल, इन अ वैल्यू 11.2 liter, the digit 11 is certain while 2 is uncertain, and the uncertainty would be plus minus 1 in the last digit. अब यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू है 11.2 लीटर. ये 11.2 लीटर किसी लिक्विड का वॉल्यूम बता रहा है. इसमें बताया जा रहा है कि 11 तो सर्टेन है लेकिन 2 जो है अनसर्टेन वैल्यू है और ये अनसर्टेनिटी जो है वो प्लस माइनस 1 लास्ट डिजिट के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे रूल्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निर्धारित करने के लिए क्या क्या नियम हैं. पॉइंट नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसा कि 201 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स while 0.28 has 2 significant figures. क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल में नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है. पॉइंट नंबर 2, जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट. अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे अगर ज़ीरो होता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है. जैसे 0.05 has 1 and 0.0055 has 2 significant figures. यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग देख पा रहे हैं कि 0.05 में सिर्फ 5 एक नॉन जीरो डिजिट है और इसके पीछे 0 है, इसलिए सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा. जबकि दूसरे एग्जाम्पल में 0.0055 इसमें नॉन जीरो डिजिट्स 2 है, 5 और 0 चूँकि इसके पीछे है इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है. पॉइंट नंबर 3, ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अगर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे. जैसा कि एग्जांपल में देख पा रहे हैं 5.0005 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 5 उसके बीच 0 है तो पूरा का पूरा मतलब जितने भी डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं. पॉइंट नंबर 4, ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट. स्टूडेंट्स, यहाँ कहा जा रहा है कि ज़ीरो एट द राइट साइड ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के राइट साइड में अगर ज़ीरो होता है तो उसे सिग्निफिकेंट माना जाता है यदि अगर वो राइट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड हो. जैसा कि 0.500 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 0.500 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. पॉइंट नंबर 5, टर्मिनल ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट्स इफ़ देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट. अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो टर्मिनल ज़ीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. जैसे 100 हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 100 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है वाइल 100.0 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट लगा दें तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, यानी यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. पॉइंट नंबर 6, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इन्फिनाइट
significant figures because these are exact numbers. बताया जा रहा है कि काउंटिंग द नंबर ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट कर रहे हैं नंबर के टर्म में, तो वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है उसका, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर्स है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 5 बुक्स को हम लोग लिख सकते हैं 5.00 इन्फिनाइट तक, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह 10x, इसको भी हम 10.0000 डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी यानी हम लोग कह सकते हैं कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पॉइंट नंबर 7, द नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसा कि 7.36 इंटू 10⁻15, यहाँ जो नंबर है 7.36, इसमें 3 डिजिट्स है, तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। जबकि 2.076 इंटू 10⁻⁻5, इसमें आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। स्टूडेंट्स, फिर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट्स देख रहे हैं, 5, 8, 3, ये सब सिग्निफिकेंट्स होते हैं। इन बिटवीन ज़ीरोज़, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच अगर ज़ीरो होता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। टेलिंग ज़ीरोज़, राइट साइड द नंबर ज़ीरो होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं लीडिंग ज़ीरोज़, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग पता लगा सकते हैं कि कैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाला जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आप घर में रहिए, अच्छा से स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप में पूछिए। व्हाट्सएप में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको बनाइए, सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। थैंक यू।